नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 112वां दिन है और इस समय यह पदयात्रा हरियाणा में मौजूद है। आज 6 जनवरी शुक्रवार को यात्रा हरियाणा के पानीपत रोड से शुरू की गई, जो कि शाम के समय बाबरपुर अनाज मंडी में जाकर रुकेगी। इसके साथ ही बता दें कि यह यात्रा का हरियाणा में दूसरा फेज है और इसके बाद हरियाणा में अपना सफर पूरा कर यात्रा पंजाब में प्रवेश करेगी और इसका समापन जम्मू कश्मीर में जाकर होगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने कल गुरुवार को बिहार के बांका जिले के मंदार पर्वत से राज्य में 1200 किलोमीटर की यात्रा शुरू की है और इस दौरान तमाम बड़े नेताओं समेत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यात्रा में मौजूद रहे। ऐसे में खड़गे ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वे हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में क्या किया है। यदि कांग्रेस 70 सालों में कुछ नहीं करती तो मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जमहूरियत को बचाया, कांग्रेस ने संविधान को बचाया, सब कुछ कांग्रेस ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाया। इसके साथ ही खड़गे ने सवाल करते हुए कहा कि एम्स, आईआईटी, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज किसके हैं? सब इस देश के हैं और इनका निर्माण कांग्रेस की सरकारों ने करवाया है। उन्होंने कहा कि आज देश में जो भी कुछ दिख रहा है सब कांग्रेस की देन है, ना कि भाजपा की। जिनको हमने इंजीनियर बनाया आपने उनको गुमराह किया है। एक दूसरे के खिलाफ समाज को तोड़ना, धर्म के नाम पर लड़ाना, यही भाजपा का काम है। खड़गे ने आगे कहा कि हजारों पद रिक्त हैं, लेकिन मोदी सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे रही। प्रधानमंत्री ने कहा था कि वे महंगाई को कम करेंगे, विदेशों से कालाधन वापस लाएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जबकि अब महंगाई और बेरोजगारी से पूरा देश त्रस्त है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सतना में ओबीसी वर्ग के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं वचन देता हूं कि जब भी हमारी सरकार केंद्र में आएगी तब हम संविधान में संशोधन करके हमारे पिछड़ा वर्ग की सही जनगणना करवाएंगे और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करवाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी तब मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मैंने पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया, लेकिन बीजेपी की नीयत खराब थी। भाजपा ने पिछड़ा वर्ग के साथ छल किया और मामले को अदालत में घसीट दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने सीएम काल की ओर इशारा करते हुए कहा कि तब 15 साल बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी। जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमने अपनी साफ नियत और नीति का परिचय दिया था, लेकिन साल 2003 से लेकर अब तक बीजेपी ने 18 साल शासन किया है। 18 साल में और खास तौर से पिछले 3 साल में आपने मध्य प्रदेश को दिया क्या? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20,000 घोषणाएं की, स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया। यह स्मार्ट सिटी की नहीं, यह स्मार्ट घोटालों की बात है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान तो स्वयं कहते हैं कि मैं तो घोषणा मशीन हूं। शिवराज सिंह चौहान घोषणा मशीन तो हैं ही। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच हाल ही में शुरू की गई वंदे एक्सप्रेस ट्रेन पर बीते कुछ दिनों में ही 2 बार पथराव की घटना सामने आई है, जिसे लेकर पुलिस ने गुरुवार को पत्थरबाजी के आरोप में बिहार के किशनगंज से 3 नाबालिगों को पकड़ा है। किशनगंज पुलिस द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि कुछ दिन पहले हुई इस घटना के मामले में गुरुवार सुबह ही एफआईआर दर्ज की गई थी और कल सुबह करीब 10:30 पर रेलवे अधिकारियों से सूचना मिली कि 3 जनवरी को दोपहर करीब 12:55 पर पत्थरबाजों ने वंदे भारत एक्सप्रेस के डिब्बों को नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर ही एफआईआर दर्ज की गई और वीडियो फुटेज की जांच की गई, जिसमें मामले में पोटिया पुलिस थाना क्षेत्र के निमल गांव के रहने वाले 4 लड़कों की पहचान की गई है और इनकी उम्र करीब 14 साल है। इनमें से 3 को पकड़कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया और अभी चौथे की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम बंगाल के हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलती है और इस दौरान यह बिहार से होते हुए गुजरती है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान इसी महीने 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है, जिसका फैन काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वही फिल्म के एक गाने बेशरम रंग को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच खबर है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कुछ बदलाव करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेशरम रंग गाने के साथ साथ फिल्म के कुछ डायलॉग्स में भी कई शब्दों को बदला गया है। इस सारे मामले को लेकर कमाल राशिद खान ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि ये प्रूफ है कि सेंसर बोर्ड ने रिलीज से पहले ही फिल्म पठान पर कैंची चला दी है और साथ ही सेंसर बोर्ड ने फिल्म निर्माताओं को हर जगह कच्चे शब्दों को बदलने के लिए भी मजबूर किया है।
बता दें कि इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि गाने में दीपिका पादुकोण की विवादित भगवा बिकिनी के शॉट्स अभी भी मौजूद हैं या फिर हटा दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा आतंकी समूह टीआरएफ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि आतंकी संगठन टीआरएफ को बैन किया जाता है और जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को भी आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। गृह मंत्रालय के मुताबिक टीआरएफ युवाओं को ऑनलाइन भर्ती कर आतंकी गतिविधियों में शामिल कर रहा है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया है कि सीमा पार से घुसपैठ, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में भी टीआरएफ शामिल है। टीआरएफ सोशल मीडिया के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने की भी कोशिश कर रहा है। टीआरएफ के सदस्यों और कई सहयोगियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों की हत्या की योजना बनाने से संबंधित मामले भी दर्ज हैं और ऐसे कई मामलों में इस संगठन का नाम सामने आया है। इसके अलावा साल 2019 में अस्तित्व में आए टीआरएफ पर बैन लगाने का ऐलान करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि यह देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए घातक है। भारत में कोरोना वायरस के XBB.1.5 के मामलों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए इसी वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। बता दें कि XBB.1.5 के 7 मामलों में से 3 गुजरात के हैं और एक तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का है। साथ ही बता दें कि कोरोना वायरस का ये XBB.1.5 वेरिएंट ओमिक्रॉन XBB वेरिएंट का ही सब वेरिएंट है और अमेरिका में कोरोना से संक्रमित 44% मरीजों में XBB और XBB.1.5 वेरिएंट ही पाया गया है। इसके अलावा भारत में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 के भी 7 मामले पाए गए हैं, जिसमें से 4 पश्चिम बंगाल में हैं, 2 गुजरात में और 1 ओडिशा में। बता दें कि चीन में कोरोना की मौजूदा भयावह लहर के लिए इसी BF.7 सब वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।